दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 300 के पार पहुंच गया है। हरियाणा में भी कई जगह जो प्रदूषण का लेवल है वो खराब श्रेणी में देखा जा रहा है। बहादुरगढ़ में एक्यूआई लेवल 274 दर्ज किया गया और इसके अलावा देखिए गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल 236 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में एक्यूआई लेवल 227 दर्ज किया गया। तो देखिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 300 के पार दिल्ली एनसीआर का हम जिक्र करें तो वहां पर भी 300 के पार है। इसके अलावा हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर एक बार फिर से एक्यूआई लेवल 300 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बहादुरगढ़ में भी अगर हम जिक्र करें, इसके अलावा गुरुग्राम में हम जिक्र करें, फरीदाबाद में जिक्र करें, 250 के पार भी एक्यूआई लेवल पहुंच गया है। हालांकि हरियाणा में स्कूलों को खोल दिया गया है ये देखते हुए कि कुछ जिलों में प्रदूषण का लेवल कम हुआ है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से रोकथाम की जा रही है, चाहे वो राज्य सरकार का जिक्र करे, केंद्र सरकार का जिक्र करे, रोकथाम के बाद कितना कुछ असर देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में आए तूफान फेंगल का असर उत्तर भारत के राज्यों में भी देखने को मिलेगा, ऐसा आईएमडी के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश की अगर बात करें 17 जिलों में ठंड का अलर्ट भी जारी किया गया है और ठंड के अलर्ट के दौरान न केवल तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी बल्कि धुंध का भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि आने वाली 30 तारीख तक इसी तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, वायु के गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो धुंध बढ़ने के साथ साथ कहीं न कहीं ये भी कहा गया है कि प्रदूषण का लेवल और बढ़ेगा। भिवानी कल येलो जोन में पहुंचा था, हालांकि गिरावट दर्ज की गई थी एयर क्वालिटी इंडेक्स में यानी वायु के गुणवत्ता सूचकांक में, लेकिन आज एक बार फिर से आप देख पाएंगे कोहरा, मामूली कोहरा लेकिन स्मोक ज्यादा है और इस वजह से कहीं न कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 200 के पार है। सिरसा में स्थिति कहीं ज्यादा खराब है। तो प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार देखा जा रहा है, आंका जा रहा है। जिस तरह से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले गिरावट दर्ज किए जाने की बात कही जा रही थी, उसके साथ साथ जैसे ही ठंड बढ़ रही है उसके मुताबिक अब एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से बढ़ रहा है। रात के तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई थी और ऐसे में अभी फिलहाल की अगर बात करें तापमान एक बार फिर से ठंड की ओर जा रहा है, यानी प्रदेश जो है वो ठंड की ओर अग्रसर है। ऐसे में आने वाले दिनों में जहां ठंड बढ़ेगी वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स के सुधरने के आसार अभी तक नहीं बताए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। तो देखिए लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बीच में जिस तरीके से देखा गया था कि कुछ जिलों में प्रदूषण का स्तर कम होता हुआ नजर आया, जिस तरीके से हम पलवल का जिक्र करें वहां पर कुछ कमी आई थी प्रदूषण के लेवल में। लेकिन एक बार फिर से लगातार आपको अपडेट देते हैं प्रतिदिन की कि क्या कुछ एक्यूआई लेवल हरियाणा के कई जिलों में, जिन जिलों में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में और गुरुग्राम में क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी लगातार आपको दिखाते हैं। तो देखिए अक्षरधाम, आईटीओ और बारापुला, कालिंदी कुंज की आप तस्वीरें देखिए, जस के तस प्रदूषण का लेवल उसी तरीके से नजर आ रहा है। कालिंदी कुंज में भी जहरीली झाग की जो परत है वैसे के वैसे ही देखी जा रही है। तो जरा आप ये अंदाजा लगाइए, अक्षरधाम की आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर स्मॉग की परत साफ तौर पर देखी जा रही है, विजिबिलिटी बहुत कम देखी जा रही है अक्षरधाम में। तो संजय राठौर गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश सरावत पलवल से और कृष्ण जिंदल कालावाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय आपका ही रुख करना चाहूंगी, गुरुग्राम में फिलहाल प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में बीते कुछ दिन पहले के मुकाबले आज की बात करूं तो एक्यूआई लेवल थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि आज की बात करूं तो गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। लेकिन बीते कुछ दिन पहले की मैं बात करूं तो 400 और 500 के बीच का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो जा पहुंचा था, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही थी। लेकिन अभी भी मैं बात करूं तो अधिक बेहद खराब श्रेणी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गुरुग्राम का है। इसकी वजह से भी लोगों को अच्छी खासी जो है परेशानी उठानी पड़ रही है। लगातार अस्पतालों के अंदर मैं बात करूं तो मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी दर्ज जरूर की गई है लेकिन उसकी जो श्रेणी है वो बेहद खराब ही है, क्योंकि 251 आज गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है। लेकिन अभी भी गुरुग्राम के अंदर जिस तरीके की जो स्मोक की चादर है हल्की वो देखी जा
सकती है। लेकिन राहत भरी खबर यह है, जहां 400 से 450 के करीब एक्यूआई लेवल था, उसमें कहीं ना कहीं कमी दर्ज की गई है। अभी भी गुरुग्राम में बढ़ते हुए एक्यूआई लेवल पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी जिस तरीके से प्रशासन का अभी तक सहयोग किया है, वो भी एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से ग्रैब 4 लागू किया गया है, तो जिला प्रशासन भी लगातार कहीं ना कहीं अब उन लोगों के साथ सख्ती से निपटा जो कि इन उल्लंघना करता नजर आ रहा था। ग्रैब 4 के जो नियम थे उनको अनदेखा कर रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई की। कल भी गुरुग्राम पुलिस ने 2 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो कि आतिशबाजी कर रहे थे, क्योंकि ग्रैब 4 के अंदर बढ़ते हुए पोल्यूशन को देखते हुए पटाखे जलाने पर भी बैन था। उन लोगों को भी गिरफ्तार किया है और ऐसे ही नगर निगम की टीमों ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जो कि खुले के अंदर कूड़ा जला रहे थे। वो भी एक बड़ा कारण था कि गुरुग्राम की आबोहवा दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही थी। जब ग्रैब 4 लागू होने के बाद लगातार अब प्रशासन की भी नींद खुली और लगातार एक्शन मोड में नजर आए। ये एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम में बढ़ता हुआ एक्यूआई लेवल कहीं ना कहीं अब सिमटता हुआ नजर आ रहा है और दिन प्रतिदिन वो कम होता नजर आ रहा है। जी बने रहिए संजय हमारे साथ। दिनेश सरावत पलवल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, देखिए, पलवल से जब पहले हमने आपसे रिपोर्ट ली तो कहीं ना कहीं वहां पर एक्यूआई लेवल कम होता हुआ नजर आया। फिलहाल अभी ताजा हालात वहां पर क्या है प्रदूषण के? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते से पलवल का एक्यूआई कहीं ना कहीं सुधरता हुआ जो है नजर आ रहा है। आज की बात करें तो आज 75 के करीब एक्यूआई काफी बेहतर है, क्योंकि 100 से ऊपर जो एक्यूआई होता है वो बिगड़ता हुआ चला जाता है, जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 200-300 पे तो इतना बुरा हो जाता है कहीं ना कहीं सांसें लेने में भी दिक्कत आ जाती है, और जो है रेड जोन में चला जाता है तो काफी हानिकारक होता है। ऐसे में बात करूं, जिस तरह से दिवाली के बाद से और दिवाली के पहले से प्रदूषण लोगों को परेशान कर रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन से कहीं न कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स पलवल का सुधार हुआ है। कल से स्कूलों को भी खुल दिया गया है, सरकारी और निजी स्कूल कल से खुल गए हैं और स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में जाकर काफी खुश हुए हैं, क्योंकि पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को भी काफी परेशानियां, टीचर्स को भी थी कि भाई अगर ज्यादा दिन तक और स्कूल बंद रहेंगे तो ऐसे में कहीं न कहीं जो एग्जाम आने वाले हैं कुछ ही महीनों बाद, तो काफी कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है, पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में कल से पलवल जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी खोल दिए गए हैं। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 75 के करीब है। कल का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 60 के करीब था, 65 के करीब था। तो कहीं न कहीं जो सुबह सुबह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है थोड़ा ठीक होता है। उसके बाद जिस तरह से वाहन रफ्तार बढ़ते हैं, कहीं न कहीं वाहनों से निकलने वाला धुआं धीरे धीरे वायु प्रदूषण को खराब करता है। इसको लेकर ग्रेप 4 भी कहीं न कहीं दिल्ली एनसीआर का साथ पलवल में भी लागू किया गया था, जिसके बाद जो पुराने डीजल वाहन थे उनके भी जो चालान किए गए, जिनसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। और कहीं न कहीं नगर परिषद द्वारा कई जगहों पर छिड़काव भी किया गया था ताकि वायु में जो धूल है उसको रोका जा सके, क्योंकि वायु में जो धूल मिल जाती है या धुआं मिल जाता है तो प्रदूषण बढ़ता है। तो ऐसे में लोगों को भी जरूरत है कहीं न कहीं सावधानी बरतने की और जिला प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि ग्रेप 4 के नियमों को लागू तो कर दिया गया है, लेकिन उसका असर भी अभी कई जगहों पर देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से फैक्ट्रियों में निकलने वाला जो धुआं है चिमनियों से, वो कहीं न कहीं वायु प्रदूषण को खराब करता है। और जो कंस्ट्रक्शन के काम है वो भी कई जगहों पर अभी भी चले हुए हैं, जिससे कहीं न कहीं जो सीमेंट से निकलने वाला धुआं है, क्रे से निकलने वाला धुआं या मिट्टी से जो रेत से निकलता है, तो ऐसे में कहीं न कहीं वायु प्रदूषण बढ़ाता है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से कहीं न कहीं वायु बिल्कुल दिनेश, देखिए कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन तो किया जा रहा है, लेकिन पलवल में इसका असर देखने को मिल रहा है रोकथाम के बाद से। आप बने रहिए हमारे साथ। कृष्ण जिंदल कालावाली से जुड़े हैं। कृष्ण, फिलहाल कालावाली का जिक्र करें तो वहां पर अभी फिलहाल प्रदूषण की क्या कुछ स्थिति है? एक्यूआई लेवल कितना है? जी, अगर हम कालाबाड़ी की बात करें तो जो कालाबाड़ी का एरिया उसमें प्रदूषण के अंदर थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अगर हम सरिस्का डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सरिस्का डिस्ट्रिक्ट में कल प्रदूषण हाई लेवल पर था। उसी तरीके से अगर हम प्रदूषण की रोकथाम की बात करें तो प्रशासन अलर्ट जरूर नहीं जा रहा है, क्योंकि कल जो सरिस्का के उपायुक्त महोदय हैं उन्होंने द्वारा निर्देश दिए हैं कि और उन्होंने 10 टीमें गठित की हैं, जो कि पुलिस विभाग की हैं और फायर ब्रिगेड की और कृषि विभाग की, तीनों टीमें जो की है अपने संबंधित एरिया जो उनको एरिया दिया गया है उन एरिया में जाकर उस पराली जलाने की रोकथाम के लिए कार्य करेंगी। और उनका रात को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक उनका टाइम रखा गया और वो संबंधित एरिया के अंदर जाएगी और जो भी पराली जाएगा उसको किसान पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सरकार को, प्रशासन को पराली जलाने के शिकायतें मिल रही थी। उस तरीके से अगर हम सरिस्का डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सरिस्का डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी तक 26 मामले किसानों पर दर्ज किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने पराली जलाने का कार्य किया था। कहीं ना कहीं प्रशासन किसानों को जागरूक जरूर करता है कि पराली ना जलाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से किसानों को पराली के जो अवशेष है उनको प्रबंधन करने के लिए एक अनुदान राशि भी दी गई है कि भाई 1000 रुपये प्रति किले के हिसाब से जो अनुदान राशि दी जा रही है। उसी तरीके से
करीब 24,000 किसानों ने 2 लाख एकड़ जमीन का जो अनुदान राशि के लिए अपना पंजीकरण भी करवाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो किसान है पराली जलाने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कृष्ण पराली जलाने का जो समस्या है ये लगातार कालांवाली में देखी जा रही है। जिस तरीके से आप लगातार जिक्र करते हैं कि किसान लगातार पराली जला रही हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण का लेवल भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, गुरुग्राम से हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए दिल्ली एनसीआर का खासतौर पर हम जिक्र करना चाहूंगी। अक्षरधाम की तस्वीरें मैंने देखी दिल्ली की, खासतौर पर दिल्ली में एक्यूआई लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि 400 के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और जो उसका असर है कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। केदारनाथ का हम जिक्र करें, नीली परत वहां पर देखी गई, अभी कुछ दिन पहले की जो तस्वीरें सामने आई। फिलहाल पहाड़ों तक अगर इस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है तो पूरे देश का अगर हम जिक्र करें तो कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संजय जी बिल्कुल लाजमी है सविश का, जिस तरीके से हम बात करें पहाड़ी इलाके में अब बर्फबारी हो रही है तो वहां पर जब पोल्यूशन लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में जा पहुंचा है तो जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करूं या फिर पूरे हरियाणा की मैं बात करूं तो लगातार एक्यूआई लेवल में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स नियंत्रण जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से मैं दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में भी लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 450 के करीब जा पहुंचा था। लेकिन बीते कुछ दिनों की बात करूं तो इसमें कमी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी बेहद खराब श्रेणी में है। जिस तरीके से ग्रैप 4 लागू होने के बाद जहां तमाम चीजों पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम के कुछ इलाके हैं जहां पर खुले में आग लगाई जा रही थी, तो कहीं पर जिस तरीके से निर्माण कार्य पर भी बैन लगाया गया था, लेकिन धड़ल्ले से गुरुग्राम में अवैध निर्माण कार्य भी किए गए हैं। नियमों को ताक पर रख करके वो अवैध कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन अब नगर निगम भी लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आई है। और यही एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से करीबन 200 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन अभी भी इसको सुधारने की काफी आवश्यकता है, क्योंकि 251 आज दर्ज किया गया है। काफी यानी कि मैं बात करूं बेहद खराब श्रेणी में ये है। अभी भी लोगों को सांस लेने में जहां तकलीफ हो रही है तो वहीं पर लगातार जो हेल्थ एक्सपर्ट है वो लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि वो अभी भी सुबह की जो वॉक है उसको अवॉइड करते हो। यदि जरूरी काम है तो मास्क का उपयोग जरूर करें घर से बाहर निकलते समय। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े सी जनता को जागरूक होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रशासन जिस तरीके से अभी तक यानी कि ग्रैप 4 लागू होने के बाद सख्ती के साथ जब निपटती नजर आ रही है तो बेहद कहीं ना कहीं ये कंट्रोल होता नजर आ रहा है। और अभी भी जिला प्रशासन को आवश्यकता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो कि अभी भी जो ग्रैप 4 के नियमों की अवहेलना करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल संजय, लेकिन देखिए तस्वीरें लगातार इस तरीके से सामने आती है, उल्लंघन तो किया जा रहा है ग्रेप 4 का, लेकिन उसके बाद जो तमाम तस्वीरें सामने आती है उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रदूषण की स्थिति लगातार बढ़ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, पलवल से भी जुड़े हुए हैं दिनेश। दिनेश, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि पलवल में कहीं ना कहीं रोकथाम की जा रही है, उसके बावजूद असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि 60 से 75 तक एक्यूआई लेवल पहुंच गया है, 100 से ऊपर होता है तो गंभीर श्रेणी में देखा जाता है। फिलहाल पलवल की जनता काफी खुश नजर आ रही होगी क्योंकि उनको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जब से ग्रैप 4 लागू किया गया कहीं न कहीं कई जगहों पर सख्ती से पालना भी की गई। जिस तरह से जो पुराने डीजल वाहन है उनके चालान भी किए गए, कहीं न कहीं इसका असर भी पलवल जिले में होता हुआ दिखा गया, क्योंकि अब पलवल में जिस तरह से 75 के करीब पलवल का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। 10 दिन पहले कहीं न कहीं 250-300 के करीब था, 15 दिन पहले 350 के करीब था। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि पलवल का भी बुरा हाल होता जा रहा है प्रदूषण की वजह से, क्योंकि प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा था तो काफी दिक्कतें लोग होने लगी थी, आंखों में जलन होने लगी थी, खांसी होने लगी थी, और जो दमे के मरीज, सांस के मरीज उनको काफी परेशानियां होने लगी थी, जिसकी वजह से कहीं कहीं जो सिविल अस्पताल है वहां की ओपीडी भी बढ़ गई थी। अब भी कहीं न कहीं ओपीडी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से स्किन प्रॉब्लम के मरीज हैं या फिर सांस के मरीज हैं, इनकी संख्या काफी बढ़ रही है, लेकिन आंखों में एलर्जी है, इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ी थी। लेकिन अब कहीं न कहीं सुधार हुआ है। नगर परिषद ने भी इस ओर ध्यान दिया। कई जगहों पर जिस तरह से पहले नगर परिषद की लापरवाही कहें या लोगों की लापरवाही कहें, कूड़े भी चलते हुए दिखाई दिए। इसको प्रशासन का ध्यान भी गया। कहीं न कहीं जिस तरह से डीजल वाहनों के चालान काटे तो ऐसे में इसकी तरफ भी कहीं न कहीं सख्ती दिखाई गई। जिस तरह से कहीं न कहीं अब प्रदूषण में सुधार हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 75 के करीब आ गई है। पिछले दिनों 60-65 के करीब थी। काफी अच्छी श्रेणी में कहीं न कहीं पलवल का प्रदूषण था। लेकिन बात करें इसके बाद 10 दिन पहले वो ज्यादा था, जिससे परेशानियां थी। ग्रैप 4 के नियमों को लागू किया गया, स्कूलों की भी छुट्टियां कर दी गई थी। अब 2 दिन से
स्कूल भी खुल रहे हैं, कल भी स्कूल खुले थे, आगे भी स्कूल खुले रहेंगे जब तक एयर क्वालिटी बिल्कुल दिनेश, अच्छा देखिए रहता है, पलवल की तब तक स्थिति तो स्कूल फिलहाल खुले रहेंगे, सही नजर आ रही है। कहीं ना जिला कहीं जिस तरीके से आप उपायुक्त हैं, जानकारी दे रहे हैं, आपके पास लौटूंगी। कालावाली से कृष्ण जिंदल जुड़े हुए हैं। कृष्ण, देखिए जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, कालावाली में लगातार प्रदूषण का लेवल जस के तस बना हुआ है। आसपास के जो जिले हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, जो कालाबाली एरिया है वो पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है, क्योंकि जब बिल्कुल हरियाणा का लास्ट साइड भी है ना, उस तरीके से हम कालाबाली की बात करते हैं पंजाब बॉर्डर के साथ लगते हुए, जहाँ पर जो धान की फसल है वो ज्यादा पाई जाती है। उसी तरीके से अभी कालाबाली के अंदर जो प्रदूषण का है वो थोड़ा कम नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे जिले हैं वहाँ पर प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है, क्योंकि जो सत्ता डिस्ट्रिक्ट का वो भी प्रदूषण के कल जो प्रदूषण का लेवल था वो हाई लेवल था। उस तरीके से जो दोपहर का समय होता है उसमें प्रदूषण थोड़ा कम नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुबह और शाम प्रदूषण का असर बिल्कुल देखने को मिलता है। और यह प्रदूषण मेन तौर पर जो मुख्य प्रदूषण का एक जो कारण है वो कालाबाली के अंदर पराली जलाने को लेकर ही देखा गया है। और प्रशासन की तरफ से जो प्रदूषण वाहनों की तरफ से भी जो निकलता है उस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा वाहनों के जो वाहन है उनको चालान काटे जा रहे हैं और उनको अनफॉर्म भी किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल कृष्ण, देखिए लगातार जिस जगह से तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं पर ग्रेड 4 का नियम लागू करने के बाद लोग उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, कई जगहों पर उल्लंघन होता नजर आ रहा है और इसी की वजह से कहीं पर पॉल्यूशन का स्तर गिर रहा है और कहीं पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए प्रदूषण का लेवल लगातार दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हरियाणा के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कम भी है। इसके अलावा देखिए पलवल से जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है, पलवल में 75 के करीब जो है AQI लेवल पहुंचा है। हरियाणा में स्कूल भी खोल दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये फैसला लिया गया है, उतार चढ़ाव जरूर प्रदूषण के लेवल में देखा जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी राज्य सरकार, केंद्र सरकार जिस तरीके से नियम लागू कर रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है, चाहे ग्रेड 4 हो, ग्रेड 3 हो, ग्रेड 2 हो। अब देखने वाली बात होगी प्रदूषण का जो स्तर है कब तक इस पर रोकथाम लग पाती है।